दिस इज नोन एज द बेपुर। इसका हम बड़ा पिक्चर भी देखेंगे। एग्जैक्टली है क्या? इट्स लाइक अ शिप है, जो हम गोवा में कोई गया हो तो देखा हो, जो पार्टी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पे, तो क्रूज टाइप ये बना होता है। इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन neither a modern technology nor any specific instrument used for making this ship. ट्रेडिशनल इवेंट से, ट्रेडिशनल नॉलेज से दे आर मेकिंग दिस शिप। तो इसीलिए न्यूज में है। रिसेंटली दे आर अप्लाइड फॉर अ जीआई टैग। दे आर अप्लाइड फॉर अ जीआई टैग ऑफ बेपुर उरू। हाँ, Andaman is also applied for the boat, and now the Kerala Bepur Uru boat is applied for the GI tag. And yes, today also they get the 5 GI tag status for their agriculture product. So Bepur is a symbol of the Kerala trade relation with the Gulf country. Gulf country because of the boundary with the sea. तो वहां से गल्फ कंट्री में ज्यादा लोग जाते हैं, जिसकी वजह से if you see तो any गल्फ कंट्री मेनली, अगर आप दुबई में भी जाओगे तो you will find this kind of things there. एंड वहां पे एक्सपो लगता है इनका। There is expo and people go to watch there. Even the इंडिया में नहीं देखेंगे, they want go to Dubai and they will see there कि हाँ है, होता क्या है। Exactly, it's related to India, but in the Dubai they are saying it's related to Dubai, but it's the origin from the India and they applied for the GI tag, इसलिए ये न्यूज में है। और GI टैग पे इनिशियली क्वेश्चंस भी आए हैं। इफ यू सी द पेपर, GI टैग्स का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहाँ पे होता है? इट्स इन WTO और अदर केसेस में है। अगर GI टैग मिला है तो किस किस चीज को GI टैग मिला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे। तो इस सब मेजर बिगर पिक्चर तो आप देख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा कि है क्या। इट्स रिलेटेड टू केरला। नेक्स्ट है क्या, किससे बना होता है? इट्स वुडन हैंडक्राफ्टेड बाय द स्किल आर्टिसन। वुडन बेस का होता है, नॉर्मल वुड ही यूज होता है इसमें। स्पेसिफिकली क्राफ्टमैन जो होते हैं वो इसको डिजाइन करते हैं। इसमें हमें मेनली देखना है कौन सी ट्राइब बिलोंग करती है। एज सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली थिंग्स है, कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। देयर आर 2 ट्राइब्स मेनली यूज जो है इसके बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो इसको बनाती हैं। इट्स मेक अ 2-3 years टू मेक अ दिस। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं उनको। आर प्योरली मेड ऑफ प्रीमियम वुड्स, जो वहां पे वुड्स अवेलेबल होती है उनके थ्रू ही इसको बनाया जाता है। उरू इज स्टिल सो द ट्रेडिशनल वे विच रिक्वायर इमेंस एक्सपर्टीज। आजकल के जो लेबर है उनके बनाने की बहुत मुश्किल है। इवन ट्रेडिशनल लेबर जो चलती आ रही है, फैमिली लेबर्स एंड फैमिली कारपेंटर्स हैं, जो ट्रेडिशनली इसको हैंड होल्ड है जिनका अच्छा इस पे, ओनली दे कैन क्रिएट इट। इट टेक एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 years टू बिल्ड ईच उरू। For a manufacturing one uru, it's take approximately 2 to 3 years. On an average, we can say 2 साल से कम नहीं लगता है किसी को बनाने के लिए। And the community belong to Odais and Khalsis. Odais and Khalsis. इसको खलीसी नहीं समझना है गेम ऑफ थ्रोन्स का वाला। It's Odais and the Khalsis. तो mainly ये tribes important है। Sometimes they are asking about the match the followings. They are giving the tribes name and they are giving the state name also. तो वहां पे match the followings they can ask. So now our trends are only 1 pair correct, 2 pair correct, 3 pair correct. So you need to know all the tribes in the news. Odais and the Khalsis. Odais, we can see they manage the technical matter of ship buildings. जो technicality चाहिए, how कैसे ship को जब पानी में जाएगा तो उसमें क्या क्या issues होते हैं, ये उससे belong जितनी भी technicalities होंगी सारी वो देखेंगे। Their family names come from the Odam, a small type of ship previously used in the interaction trade between the Malabar coast and the Lakshadweep. जो डिराइव हुआ है, ओडाइस डिराइव हुआ है मेनली शिप के नेम से ही डिराइव हुआ उनका कैटेगरी। जो ये ट्राइब्स है डिराइव फ्रॉम द इनिशियली इट्स ओडैम शिप, जो मेनली बिलोंग होता था मालाबार कोस्ट एंड द लक्षद्वीप के बीच में ट्रेड से। तो वहां से बिकॉज दीज आर मेजर शिप बिल्डर्स एट दैट टाइम, तो वहीं से इनका नाम डिराइव हो गया, नोन एज द ओडाइस। एंड द खालसिस, खालसिस मपीला रिवोल्ट के बारे में किस किस को पता है? व्हाट्स द मेजर रीजन बिहाइंड इट? कोई भी रिवोल्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट? इज द मेजर रीजन क्यों वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, पर्सनैलिटी इन्वॉल्व, रिजल्ट क्या रहा उसका, और किस रीजन में हुआ है। इस 4 चीज से बाहर रिवोल्ट के बारे में कभी नहीं पूछा जाता। वाई स्टार्टेड, व्हाट्स आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट पर्सनैलिटी इन्वॉल्व इन इट, क्या रिजल्ट रहा, क्या ट्रीटी रही उसकी, एंड बिलोंग टू विच रीजन। तो जब भी किसी रिवोल्ट को पढ़ो तो उसके बारे में ही पढ़ना है। तो मपीला के बारे में पढ़ो तो 4 चीज पहले ध्यान रखना, बाकी की बकवास बाद में पढ़ना है। तो मेजर फोकस टू द पॉइंट ही होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। दे आर आल्सो रेफर्ड मपीला खालसी द मेजॉरिटी ऑफ इट्स अ मुस्लिम कम्युनिटी, जहां पे केरला में अगर आप कैटेगरी देखोगे मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। एंड दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज।
and the Khalsis are considered the pioneer in the shipbuilding industry and the Arab traders. Mainly इनका belong जो trading belongs है at the time from the Arab countries से देखोगे या फिर हमारे सेंट्रल इंडियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री से देखोगे तो उस टाइम से वहां पे ट्रेड करते थे. एंड दे आर द मेजर शिप बिल्डिंग कम्युनिटी, बोथ द कम्युनिटी खालसीज एंड ओडाइज, दोनों कम्युनिटी बिलोंग्स हैं इस शिप को बनाने के लिए. एंड स्पेसिफिकली न्यूज में है क्योंकि दे आर अप्लाइड फॉर द जीआई टैग्स and mainly manufactured in the Kerala only, and some of the country saying that this is a major product of their country, like the Dubai is saying this is a major product of their country, but this belong to the Kerala, so they applied for the GI tag, geographical indicators from the Kerala, ताकि ये पेटेंट हो जाए एक तरीके का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाए कि इट्स कैन बी ओनली बिलोंग टू द केरला, सो दे अप्लाइड फॉर द जीआई टैग इन इंडिया. So this is all about the this ship. So रिसेंट में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे 2015 में. if you see which of the following have been accorded the geographical indication status, किस किस को geographical indication उस टाइम पे किसी इनमें से मिला था, शायद तिरुपति लड्डू को at that time given the geographical indication status. so they asked these questions. राजस्थान इन दाल बाटी चूरमा को अभी भी है या नहीं है, it's a GI tag or not, because the question was from 2015. दाल बाटी चूरमा is a dish of राजस्थान, ये तो है ही, it's not कि बाटी खाते हैं. दाल बाटी चूरमा is a famous dish of राजस्थान only, लेकिन अभी भी इसको जीआई टैग नहीं मिला है. तो यू नीड टू नो द ऑप्शन ऑल्सो कि अभी किस किस को मिल गया है, किसको नहीं मिला. मे बी द नेक्स्ट ईयर दे कैन ऑल्सो गिव दिस ऑप्शन, किसको मिला है, इसको नहीं मिला है. अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 5-6 सालों, कई बार ऑप्शन से उठा के भी नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन ड्राइव हुआ है, तो वो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसको मिला है नहीं मिला है. बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ी, बनारसी साड़ी तो सबको ही पता है कि हैविंग द जीआई टैग्स, एंड द तिरुपति लड्डू गिवन एट दैट टाइम. सो द ऑप्शन विल बी 1 and 3. Second question was, in India enacted the GI Indicator of Goods Registration Protection Act in 1999 in order to comply with the obligation to, जितने भी disputes होते हैं GI related या tag related या trade related, all comes under the WTO. पहला ऑप्शन तो irrelevant ही है, पहला दूसरा दोनों ही irrelevant है, तो you can directly, कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो देखते ही आपको मार्क करना है विद इन 10 सेकंड्स कि हाँ WTO. ठीक है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2018. यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन कुछ है ऐसा, ड्रग्स ट्रेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड.